Hello everyone. Today we are going to start the last topic of trigonometry, that is trigonometry identity. तो हमको क्या करना है, आज इस चैप्टर को क्या करना है, कंप्लीट करना है, क्योंकि ये आपका क्या है, लास्ट टॉपिक है, दैट इज क्या, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। अब देखिए इसके अंदर आपको जो फॉर्मूला पढ़ना है वो सबसे क्या इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर हमें जो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर जितना भी फॉर्मूला हमने अभी तक पढ़ा है, जैसे कि पार्ट 1 में पढ़ा था, पार्ट 2 में पढ़ा, पार्ट 3 में पढ़ा है, वो सभी फॉर्मूला क्या होंगे, इस चैप्टर में क्या होंगे, यूज होंगे। तो ये क्या है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में। सबसे पहले हम जो फॉर्मूला पढ़ना है वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ये पहला आइडेंटिटी हुआ आपका, है ना। अब बहुत लोग क्या आता है कि सब लोग तो जान जाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, लेकिन ये कैसे है, कैसे आया, ये कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। सेकंड में जो आइडेंटिटी है इसका, सेकंड में आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। उसके बाद थर्ड में जो आइडेंटिटी है, थर्ड में इसका आइडेंटिटी है वो है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट आइडेंटिटी है इसको क्या करेंगे, हम लोग प्रूव करेंगे। देखिए कुछ नहीं करेंगे, हम वैसा ही फिर से क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ले रहे हैं, फिर से ट्राइंगल को मान रहे हैं ट्राइंगल को मान रहे हैं ए बी और सी। ये हो गया आपका बी पे एक राइट एंगल। अब देखिए हमको कैसे इस फॉर्मूला को प्रूव करना है। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, ठीक, और राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे और मान लेंगे कि इस एंगल को हम मान लेंगे क्या, थीटा। थीटा दैट मींस क्या, कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल। ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपको हो जाएगा पी, ये हो जाएगा एच, और ये क्या हो जाएगा बी, दैट इज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस। अब हम लोग क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। ये बताया था हमने। अब देखिए हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर अगर अप्लाई करते हैं बाई इन द फ्रॉम फिगर से अप्लाई करते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा क्या, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। दैट मीन्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम मानेंगे क्या, इक्वेशन 1। सबसे जी ये नया चीज आपके लिए तो नहीं है, बिल्कुल ये क्या है, आप क्लास 8, 9 और अभी 10th में भी आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में ही। अब देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया। हमको क्या करना है, लाना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दैट मीन्स दोनों क्या है, प्लस में है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या प्लस में है, एच स्क्वायर सिर्फ अलग है। तो हम क्या करेंगे, 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इस इक्वेशन को एच स्क्वायर से अगर डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। राइट हैंड साइड दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल ही होगा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे क्या, एच स्क्वायर से दोनों साइड। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड बाई एच स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अगर इसको हम एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एच बाई एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि एच स्क्वायर होगा। वैसा ही इसको हम लिख सकते हैं क्या, पी बाई एच का होल स्क्वायर, पी बाई एच का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर पूरा कंप्लीट स्क्वायर हो गया, दोनों में स्क्वायर है। तो वैसा इसको हम लिख सकते हैं क्या, बी बाई एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एच क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बचा यहाँ 1 का स्क्वायर करना कितना होगा, 1 इक्वल टू। अब देखिए मैंने फिर से बताया था, यहाँ पर मैंने थीटा माना तो ये क्या हो गया पी और ये क्या हो गया एच। तो पी बाई एच किसमें होता है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो किसमें होता है, साइन थीटा में। दैट मीन्स ये जो पी बाई एच होगा वो क्या होंगे, साइन थीटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। वैसा ही करेंगे बी बाई एच बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा का स्क्वायर। तो यहां से आपको आ जाएगा 1 इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, हम लोग बताए थे मैंने फर्स्ट चैप्टर में, साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम वापस अगर लिखना चाहेंगे सही वे में तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका वैल्यू कितना होगा, 1। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया प्रूव।
कितना इजी है, ठीक है ना, कितना आसानी से हम क्या किया इस फॉर्मूला को प्रूव कर दिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। अब देखिए यहाँ पर बात आती है सेकंड फॉर्मूला की। सेकंड फॉर्मूला में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो आप क्या कीजिए, आप मैंने फर्स्ट बार डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई बोथ साइड बाई एच स्क्वायर किया, आपने क्या किया एच स्क्वायर किया। अब क्या कीजिए, नेक्स्ट टाइम आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन को क्या कीजिए बी स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, बी स्क्वायर से। तो बी स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कैंसिल होगा। एच बाई बी किसका फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का, पी बाई बी किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। तो सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन थीटा इधर जाएगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इधर वैल्यू जाएगा 1। तो ये आपका प्रूव हो गया। यहाँ मैंने 20 स्क्वायर से किया, फिर नेक्स्ट टाइम में क्या करिएगा, फिर से वैसा ही लिखिएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड बाई क्या, अगर क्या किसी डिवाइड कीजिएगा पी स्क्वायर से, तो यहाँ से हो जाएगा एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर हो जाएगा आपका, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर हो जाएगा, तो एच बाई पी किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक थीटा का, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पी बाई पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बी बाई पी किसका होता है, कॉट का, क्योंकि पी बाई पी होता है 10 का, तो बी बाई पी हो जाएगा किसका, कॉट का, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लेके आ जाइए तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या जाएगा 1। तो हम क्या किए, आसानी से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको क्या किए, प्रूव कर लिए, है ना, आसानी से हमको क्या कर लिए, इसको प्रूव कर लिए। तो आप इसको लिख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद हम बताएंगे इससे और भी से इस फॉर्मूले को कैसे और डिराइव कर सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है, लिख लीजिए। अब हम देखेंगे जितने भी फॉर्मूला मैंने प्रूव किया उसको और अच्छे तरीके से कैसे डिराइव कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला की हम बात करते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला में हमने लिखा था क्या, फर्स्ट फॉर्मूला में मैंने लिखा प्रूव किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होता है 1, ये देखा। अब इसी फॉर्मूला को अगर और अच्छे से लिखेंगे, अगर यहां से निकालना चाहेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1, और ये प्लस उधर चला जाएगा क्या होगा, माइनस 1 माइनस क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है। वैसे ही यहाँ से साइन थीटा सिर्फ निकालना होगा, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट रहेगा, तो देखो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका एक फॉर्मूला से क्या किया, 3 फॉर्मूला डिराइव हो गया, याद रखिएगा। वही अगर हम बात करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की, अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ऐसा ही लिख सकते हैं 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ये आपका हो गया कंप्लीट, ये आपका हो गया किसका फॉर्मूला, ये इसी का फॉर्मूला हो गया। भाई अगर हम सेकंड में बात करते हैं, सेकंड फॉर्मूला मैंने देखा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वैल्यू कितना 1। अब इसी को हमको और अच्छे से डिराइव करना होगा, तो हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये माइनस उधर चला जाएगा क्या होगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहां से अगर हमको सेक थीटा निकालना होगा तो वैसा ही होगा, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ये कहीं भी कोई भी जितना भी मैंने फॉर्मूला बता रहा है सब क्या है, फर्स्ट ही फॉर्मूला का इतना फॉर्मूला है। तो आप क्या कीजिए, अगर आपको फर्स्ट फॉर्मूला याद है, बाकी आपको फॉर्मूला को क्या करना, ऑपरेट करना है कि हमको कहाँ किस सिचुएशन पे किस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। वैसा ही अगर हम यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस उधर आएगा क्या होगा, माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा। तो ये था फॉर्मूला। वैसा अगर यहाँ से टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा यहाँ से आपका निकलेगा क्या, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। अब देखिए ये था सेकंड का। वही अगर थर्ड की बात करते हैं, मैं थर्ड में अगर बात करते हैं तो थर्ड में क्या मैंने बताया, थर्ड में बताया था क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वैल्यू कितना 1। अब इसको भी और अच्छे से अगर डिराइव करेंगे तो वैसे अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे यहाँ से तो आपका हो जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, ये माइनस अच्छा जाएगा तो क्या होगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यहां से क्या करेंगे, कॉसेक थीटा निकालेंगे तो वैसा ही करेंगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वही अगर हम यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा निकले तो ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इधर बचा क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस इधर आएगा क्या होगा -1। तो यहां से हम निकालेंगे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्या है, जितना फॉर्मूला 3 फॉर्मूला बताया उसी का जितना फॉर्मूला का क्या है डेरिवेशन है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको भी आप लिख लीजिएगा।
और भी बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला यूज होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, मैंने बताया था सब कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो वैल्यू कितना होगा 1 होगा। वैसा ही अगर बात करते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रेसिप्रोकल है ना, तो 1 होगा। मैंने ऑलरेडी बता चुका है इसको। वैसा ही साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करेंगे तो वैल्यू कितना होगा 1 होगा। और भी फॉर्मूला क्या अप्लाई होंगे, यहाँ पर हम टेन थीटा को लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा को लिख सकते हैं क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। वही अगर कॉट थीटा की बात करते हैं तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और भी फॉर्मूला ये हो सकता है, ये फॉर्मूला जैसे अप्लाई हो जाएगा, मान लीजिए कि अगर रहा ये क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कॉसेक थीटा रहा तो कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं क्या 1 बाई साइन थीटा। और वैसे ही अगर बात करते हैं कॉस थीटा की तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं क्या 1 बाई सेक थीटा। ये क्या है, सब फॉर्मूला आपको इसमें अप्लाई होगा। मैंने बता चुका, मैंने कुछ कुछ आपको एग्जांपल के थ्रू फिर से बता रहा है क्या क्या। वैसा ही सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर जितना भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में, वो सभी क्या होंगे इस चैप्टर में अप्लाई हो जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। और ये जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो सीबीएसई और झारखंड बोर्ड दोनों में जो इस चैप्टर से स्पेशली क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 3 मार्क्स का। प्रूव करने के आपको लेफ्ट हैंड साइड देगा, राइट हैंड साइड को डिराइव करके आपको दिखाना पड़ेगा कि वो इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव दैट, इसको राइट हैंड साइड करके 1 लाना होगा। वही अगर बात करते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा को हमको 1 प्रूव करना है। वही सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को प्रूव करना है क्या -1। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे इजी में हम पहले बता रहे हैं, इजी बताएंगे 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का, वैसे 3 नंबर का क्वेश्चन को हम बताएंगे। तो देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आसानी से हम लोग प्रूफ क्या कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ फॉर्मूला। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट में क्या बोल रहा है, दिया हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर थीटा किस रेसिप्रोकल में आता है, किस नेचर में आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होता है 1। अगर हम इसको यहां से लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और ये प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम प्रूफ सॉल्व कर रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या जाएगा सेक स्क्वायर थीटा होगा। और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल होगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस का किसका उल्टा था सेक थीटा का, इंटू क्या जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल तो बचेगा क्या 1। तो आपका ये हो गया, आसानी से प्रूव हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में बोल रहा है क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस, अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, क्वेश्चन को लिख लेते जब लिख लिए तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए अब टेन थीटा की बात करते हैं कि टेन थीटा किस आइडेंटिटी में आता है। तो वही फिर से हम बात करेंगे क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सेकेंड आइडेंटिटी बताए थे। अब यहां से हमको निकालना होगा क्या सेक स्क्वायर थीटा अगर निकालते हैं तो यहाँ जो 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर थीटा। तो दिस इंप्लाइज हो जाएगा ये इस पूरे डेटा को लिख सकते हैं बाय द यूजिंग फॉर्मूला। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, एग्जाम में बगल में लिख लीजिएगा कि कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, मतलब हम इसको इस फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ ए यहाँ ए यहाँ ए यहाँ ए बी बी, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 साइन थीटा सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस है। तो क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस का जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए वहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या कॉस स्क्वायर थीटा। तो किसके जैसा आ गया, इसी के जैसा आ गया। तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 होगा। वही अगर हम थर्ड की बात करते हैं, इस पैरा नेक्स्ट लास्ट पार्ट की बात करते हैं, लास्ट में दिया हुआ आपका क्या सेक स्क्वायर थीटा -1 सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 लाना होगा। तो देखिए क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस इधर आएगा क्या होगा -1 सेक स्क्वायर थीटा -1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं क्या टेन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए एक और
आइडेंटिटी मैंने बताया था, सिर्फ आइडेंटिटी का यूज करना है इस चैप्टर के अंदर ज्यादा। कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब हमको लाना है क्या, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये 1 इधर हो जाएगा, 1 इधर ही राइट हैंड साइड में उसको लेके जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इधर बच जाएगा क्या माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बचेगा ना। तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा का, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है तो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा -1, तो ये हो जाएगा -1, तो ये क्या हो गया प्रूव हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, आप लोग सब में लिख दीजिएगा लास्ट में कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या एक नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट है ना। इसके बाद और धीरे धीरे जैसे हम बताएंगे वैसे ऐसे क्वेश्चन को टफ करेंगे, तो आप इसको भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था वो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा क्या है हार्ड होगा ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हमको प्रूव करना होगा। देखिए यहाँ पर आपको कुछ नया नहीं है, नया नहीं बोलने का मतलब क्या आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी दिया हुआ राइट हैंड साइड भी दिया हुआ। आप कैसे किस तरह से इसको हम लोग को ऑपरेट करते हैं कि आपको वन सिर्फ लाना, क्योंकि क्वेश्चन भी दिया हुआ आंसर भी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा, एक फॉर्मूला आपने क्लास 9 में पढ़ा था पॉलिनोमियल में, क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है। तो देखिए यहां से हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर ए क्या लगा साइन थीटा और बी क्या लगा कॉस थीटा होगा ना, तो ए प्लस बी लिखेंगे, तो यहां से लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए प्लस बी हो जाएगा आपका, तो क्या है ए स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, सॉरी माइनस है ना, माइनस ए बी ना, तो यहां लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर है तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये होगा। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या प्लस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और ये इसका कंप्लीट यहाँ का जो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा यहां तक, ये जाएगा क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा ना, साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा। एक मिनट देख लेते क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं है ना, गड़बड़ है। तो हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चंस की। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन बताए वो से थोड़ा सा क्या है हाईवे में है, थोड़ा हार्ड वे में है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी दिया हुआ राइट हैंड साइड भी दिया हुआ। अब किस तरीके से फॉर्मूला को ऑपरेट करते हैं कि आपको वन लाना है। देखिए अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन में बोला है कि साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हमको प्रूव करना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्यू के फॉर्म में आ गया, तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू को लिख सकते हैं क्या ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हमने क्लास 9 में पॉलिनोमियल में पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर ए जो हो जाएगा वो साइन थीटा हो जाएगा और बी जो हो जाएगा क्या होगा कॉस थीटा। तो अगर हम ऑपरेट करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए को लिख सकते हैं साइन थीटा, ए प्लस बी है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसके बाद क्या है साइन स्क्वायर ए स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए बी है तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बी स्क्वायर है तो क्या जाएगा बी स्क्वायर मतलब क्या कॉस स्क्वायर थीटा, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसको हम लोग लिख लेंगे, ये हो गया, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या जाएगा कॉस थीटा, और जो रिमेनिंग पार्ट है इसको लिख देते हैं साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। और देखिए यहां से क्या जाएगा, सॉरी ये प्लस में तो प्लस हो जाएगा इसको, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना था 1 माइनस यहाँ बचा क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन फिर से बता रहा ये कैंसिल हो गया तो ये डायरेक्ट 1 बचा ना। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना 1, और ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिए, और यहाँ आपके पास नीचे कट गया तो नीचे 1 है सिंपल, और यहाँ बचा क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया 1। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड। तो ये भी क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। वो डिपेंड करता है कि आप कितना स्टेप में आते। देखिए 2 स्टेप नहीं बन गया, बस क्या किए मेन फॉर्मूला अप्लाई था, ए क्यू प्लस बी क्यू का अप्लाई करना, फॉर्मूला डायरेक्ट प्रूव करना है।
तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन भी क्या है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, cos थीटा बाई 1 cos थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस कोसाइन थीटा 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू क्या है, cos थीटा प्लस sin थीटा। दैट मींस दोनों तरफ मेरे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो हमको क्या करना है कि हमको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जब भी अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब भी अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा तो आप कोशिश कीजिए क्या, लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी टर्म है उसको साइन और कॉस में चेंज करने का कोशिश कीजिए। जितना भी टर्म है अगर साइन और कॉस में चेंज हो रहा है तो जो मैक्सिमम जो आपका मतलब डॉट है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मेरा यहाँ पर मेन एम क्या है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से क्या करें, राइट हैंड साइड क्या करें, प्रूव करें। तो चलिए देखिए हम क्या करेंगे, सबको साइन और कॉस में कोशिश करेंगे चेंज करने के। तो हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग लेके जाएंगे। तो कॉस थीटा को लिख देंगे क्या, cos थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बाई क्या 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा बाई क्या cos थीटा लिख सकते हैं। फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा को लिख सकते हैं क्या cos थीटा बाई sin थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हम लोग, यहाँ इसके नीचे 1 तो cos थीटा को cos थीटा वैसा ही लिख देंगे और नीचे में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। नीचे में एलसीएम लेंगे क्या होगा, एलसीएम cos थीटा 1 और cos थीटा कैसे में cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा क्या, cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस यहाँ पर मेरे पास जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर sin थीटा डिवाइडेड बाई, फिर से अगर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास इसके 1 और sin थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा sin थीटा। अब sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा sin थीटा माइनस क्या होगा cos थीटा। सिर्फ मैथमेटिक्स रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर कोई नया चीज नहीं कर रहे हैं मैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, cos थीटा हो गया डिवाइडेड बाई क्या किए 1 cos थीटा को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई, सॉरी वहां तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, cos थीटा हो गया इनटू, देखिए ये cos थीटा को ऊपर लेके चला जाएंगे तो क्या होगा cos थीटा और नीचे में मेरे पास कंटिन्यू क्या बच गया cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस, देखिए क्या हम यहाँ पर किए हैं, जैसे मान लीजिए a है और डिवाइडेड बाई b बाई c है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या a इंटू सी ऊपर चला जाएगा और बी नीचे चला जाता है, ये याद रखिएगा। तो देखिए यहां से फिर क्या किए, सेकंड में अगर अप्लाई करते हैं हमें तो सेकंड में मेरे पास क्या है sin थीटा इंटू क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू sin थीटा और ये नीचे में क्या होगा sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा होगा ये। अब देखिए यहां से मेरे पास आएगा दिस इम्प्लाई cos थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा मेरे पास रिजल्ट cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, यहां बचा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, अगर हम फिर से, अब मेरे पास तो आगे कुछ काम करने का तो जरिया नहीं है, मेरे पास cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस cos थीटा है तो हम cos थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा माइनस cos थीटा, मतलब यहाँ साइन पहले यहाँ पर cos पहले, तो हमको इसको इस टर्म में चेंज कर देंगे या क्या करेंगे, इसको इस टर्म में चेंज कर देंगे। दैट मींस अगर हम लोग साइन थीटा माइनस cos थीटा को लिखेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा तो क्या करेंगे, आगे हम लोग सिर्फ -1 लगा देंगे। जैसे मान लीजिए कि a माइनस बी है, अगर हम उसको b माइनस ए लिखते हैं तो हम लोग को सिंपल क्या करना पड़ेगा, आगे -1 लगाना पड़ेगा। जैसे 2 माइनस 4 है, वैल्यू कितना होता है -2, अगर हम लोग 4 माइनस 2 लिखते हैं और आगे -1 लगा देते तो भी आएगा क्या -2 ही रिजल्ट आएगा। तो हम लोग क्या किए, तो यहां से अगर इसको चेंज करेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा कर देंगे तो ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम वहां से क्या कर देंगे cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, फर्स्ट वाला को नहीं चेंज करते हैं, सेकंड वाला को चेंज करते हैं तो ये जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस। अब माइनस क्यों हुआ, अभी देखिए साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या किया हम लोग cos थीटा माइनस साइन थीटा लिख दिए, चेंज कर दिए तो cos थीटा माइनस साइन थीटा। अगर प्लस रहता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन, देखिए अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आसानी से एलसीएम ले सकते हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो एलसीएम दोनों में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों में एलसीएम क्या जाएगा आपके पास cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये एलसीएम आएगा। अब मेरे पास ऊपर में बचेगा क्या, क्योंकि दोनों में सेम है, रूल में डिनोमिनेटर में सेम है, इसलिए जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी अभी तक मेरे पास आया रिजल्ट नहीं है, हमको लाना है cos थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए अब यहाँ पर आगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला क्या बताया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बताया था ना मैंने कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब एग्जाम में लिख दिया कि कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किए बगल में, तो देखिए एक एग्जाम में cos थीटा, बी एग्जाम क्या साइन थीटा,
तो हम लोग लिख सकते हैं क्या ए प्लस बी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, ए प्लस बी हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा ए माइनस बी, cos थीटा माइनस साइन थीटा, डिवाइडेड बाई करेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो मेरे पास जो रिजल्ट था राइट हैंड साइड आना था वो आ गया cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पर क्या हो गया प्रूव हो गया। तो ये है 3 नंबर का क्वेश्चन। तो जितना भी क्वेश्चन है कुछ भी करना नहीं है, आपके पास क्वेश्चन भी दिया हुआ है आंसर भी दिया हुआ है, आपको क्या करना ऑपरेट करना। हो सकता है कि हम जिस रूल से बनाए आपका दिमाग अलग चलेगा, लेकिन जो फॉर्मूला है वो सही रहना चाहिए। ओके, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसके बाद देखेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन को। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में भी क्या है वैसा ही है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या है टेन थीटा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है वैसा ही लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को क्या करना है प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड से लेके जाएंगे और राइट हैंड साइड क्या करेंगे प्रूव करेंगे। देखिए कुछ करना नहीं है यहाँ पर भी, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको सिर्फ सिंगल टर्म मेरे पास बचा हुआ, सिंगल टर्म दैट मीन्स टेन थीटा को हमको प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पर भी साइन थीटा यहाँ पर भी साइन क्यू थीटा, तो दोनों में क्या करेंगे साइन थीटा क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो मेरा जो पहला स्टेप होगा वो साइन थीटा कॉमन लेने का। तो साइन थीटा अगर कॉमन लेते हैं मैं, तो मेरे पास यहाँ रिजल्ट बचेगा क्या, यहाँ साइन थीटा कॉमन लेते यहाँ बचा 1 माइनस 2, एक साइन थीटा हम कॉमन ले लिए तो बचा मेरे पास क्या एक और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस क्यू थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ऐसे में लिए, कॉस थीटा कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ बचेगा क्या 1। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, मेरे पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ गया, मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा को हम डायरेक्ट टेन थीटा लिख सकते हैं। अब मेरा काम क्या है कि टेन थीटा तो मेरे पास आ गया, अब इस टर्म को हमको कैंसिल करना है, पूरा ये जो टर्म है इसको हमको क्या करना है कैंसिल करना है। तो देखिए हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं, हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म लिख देंगे, या तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा टर्म में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमको कैंसिल करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय द यूजिंग ऑफ क्या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज किया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या 1 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय मेरे पास रिजल्ट जो बचा हुआ मेरे पास क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या 1। दिस इंप्लाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन थीटा मेरे पास आ गया, इसको तो हमको लाना ही है। 1 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 2 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा हो गया। अब यहां से देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा आगे आ गया आपके पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास आगे आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए 1 में से 2 जाएगा क्या होगा -1। तो देखिए रिजल्ट नीचे का और ऊपर का क्या हो गया आ गया इक्वल। तो हम इसको क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। तो मेरे पास जो रिजल्ट आ गया टेन थीटा वो क्या हो गया प्रूव हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर भी क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया प्रूव हो गया ना। देखिए क्या है कुछ करना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला को जितना भी फॉर्मूला मैंने बताया सबको क्या करना है ऑपरेट करना है। फॉर्मूला वर्किंग रूल याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ आंसर दिया हुआ आसानी से आप प्रूव कर लीजिएगा। ओके, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं मैं। अब हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन पे क्या है वैसा ही है, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉसेक को हमको प्रूव करना 1/10a प्लस कॉट ए। अब देखिए यहाँ पर भी क्या करना मैंने बताया था वही रूल, क्या किए जितना भी है फंक्शन सबको क्या किए साइन और कॉस में चेंज किए। सबसे मूल मंत्र है ये प्रूव करने का आइडेंटिटी को, सबको हम साइन कॉस में कोशिश करेंगे चेंज करने का। तो हम लोग वैसा ही लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से ले जाएंगे। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से लेके जाएंगे। तो ये कॉसेक ए को लिख सकते हैं क्या, कॉसेक ए को हम लोग साइन चेंज करेंगे क्या 1/sin ए लिख सकते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूला में। बाई यहाँ पर जाएगा क्या साइन ए, ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पर सेके है तो सेको को लिख सकते हैं क्या 1/cos ए, हमको सबको साइन कॉस में चेंज करना है। यहाँ पर हो गया क्या कॉस ए, कॉस थीटा नहीं कॉस ए, यहाँ पर थीटा ए है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैसे कर सकते हैं आप, इसके नीचे 1 इसके नीचे क्या 1, हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेते हैं तो क्या मेरे पास आएगा साइन ए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 1 माइनस क्या साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए। ये होगा रिजल्ट मेरे पास, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट देंगे। वैसा यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा मेरा एलसीएम आएगा मेरे पास कॉस ए, यहाँ अगर हो जाएगा तो 1 माइनस यहाँ जाएगा क्या कॉस
cos स्क्वायर ए। अब देखिए यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैसे लिख सकते, क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं क्या cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय यहां पर बचेगा साइन ए इंटू उसको लिख सकते हैं क्या 1 माइनस cos स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या जाएगा cos ए। तो यहां से देखिए cos ए कैंसिल, एक साइन ए कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ जो रिजल्ट बचा मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट क्या बचा, एक यहाँ बच गया cos ए और यहाँ बच गया क्या sin ए। अब देखिए थोड़ा सोचिए आप, मेरे पास हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को जब प्रूव किया तो मेरे पास रिजल्ट आया cos ए इंटू साइन ए, cos इंटू क्या sin ए। अब हमको cos इंटू साइन ए लाना है, तो अब हमको राइट हैंड साइड में लाना था क्या 1/10 प्लस 1 cot ए। तो हम कुछ भी करेंगे तो वो रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो मेरे पास cos ए इंटू साइन ए आया, हम लेफ्ट हैंड साइड में जैसा हम दिखाया वैसे राइट हैंड साइड को हम दिखा देंगे cos इंटू साइन ए आ जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, आपको लेफ्ट हैंड साइड को भी आपको सॉल्व करना पड़ता है, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ता है। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड को जितना सॉल्व किए हैं और राइट हैंड साइड को भी जितना सॉल्व किए, दोनों क्या होना चाहिए, दोनों का रिजल्ट इक्वल आना चाहिए, तो वो आसानी से प्रूव हो जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड से लेके जाएंगे, तो लिखेंगे क्या फ्रॉम राइट हैंड साइड से लेके जाएंगे, तो देखिए क्या लिख सकते हैं 1/10 को लिख सकते हैं कि फॉर्मुला में साइन ए cos ए में चेंज करेंगे तो साइन ए बाई क्या हो जाएगा cos ए, साइन ए बाई क्या cos ए प्लस cot ए को लिखेंगे कितना होगा cos ए बाई क्या हो जाएगा साइन ए होगा। अब यहां से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे तो मेरे पास रिजल्ट क्या जाएगा, एलसीएम लेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा cos ए इंटू क्या जाएगा साइन ए। यहाँ पर अगर cos ए है, मिसिंग क्या है साइन ए, तो साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस cos ए को मल्टीप्लाई करेंगे cos ए से तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए। तो देखिए मेरे पास जो रिजल्ट है वो फाइनली दिख गया 1 साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर वैल्यू कितना 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास साइन ए इंटू क्या हो जाएगा साइन ए इंटू cos ए लिख सकते हैं ना, cos ए इंटू साइन ए या साइन ए। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट है जो मैंने लाया था वो आपका प्रूव हो गया cos ए इंटू साइन ए। अब देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड में इतना दिखा दिए और राइट हैंड साइड में क्या किया इतना ही दिखा दिया, दैट मींस मेरा जो रिजल्ट हो गया वो भी प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में यही है, आपको लेफ्ट हैंड साइड देगा राइट हैंड साइड देगा, आपको क्या करना है प्रूव करना बाय द यूजिंग ऑफ ऑल फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, एक क्वेश्चन फाइनल बता देते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए हम 6th फॉर्मूला की बात करते हैं, 6 क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर्मूला नहीं दिया हुआ क्या क्वेश्चन अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए अब यहाँ अंडर रूट आ गया, अब अंडर रूट के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे वो भी देखिए, ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चंस है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब ये अंडर रूट है, अब इसको हमको इससे लाना है तो देखो थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट लगेगा कि यार ये साइन थीटा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वो भी रूट से अलग कैसे हम ला सकते हैं। तो जब भी रूट का प्रॉब्लम रहेगा तो क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, जो हम लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे क्या चाहिए रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कब करते हैं, जब नीचे में क्या होता है डिनोमिनेटर में रूट होता है, तो हम क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे पूरा रूट में हम लिख सकते हैं, तो यहां लिख लीजिएगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा। रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस है तो यहाँ 1 माइनस साइन थीटा लिख देंगे, और जो चीज लिखे यहाँ माइनस रहता तो 1 प्लस साइन थीटा लिखते हैं, और 1 माइनस साइन थीटा ऊपर लिखे तो जो चीज ऊपर लिखे उसको नीचे लिख देंगे। रेशनलाइजेशन का यही रूल होता है, पूरा ये रूट में आ गया। फिर से बताया देखिए रेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा है तो यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, जो चीज ऊपर लिख दे वो चीज नीचे, क्योंकि ये दोनों क्या हुआ कैंसिल हो गया, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, मतलब फंक्शन में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, अब हम यहाँ पर कर दिए, अब क्या करेंगे देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, राइट मींस क्या हो गया मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा का मेरा हो गया होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का मेरे पास आ गया होल स्क्वायर। हम नीचे में देखिए रिजल्ट क्या आएगा, ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, a b b खाली प्लस माइनस करते तो 1 a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर वैसे छोड़ देंगे। देखिए स्क्वायर हम क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो आसानी से रूट से बाहर निकल जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या cos स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना बाय द यूजिंग ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी को यूज करके। अब देखिए यहाँ पे क्या किए हम 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर है तो वो क्या रूट से बाहर हो जाएगा,
यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर में इसको रूट से बाहर करेंगे तो क्या जाएगा कॉस थीटा। आप क्या कीजिए इसको सेपरेट कर दीजिए, 1 बाई क्या जाएगा कॉस थीटा माइनस क्या जाएगा साइन थीटा बाई क्या जाएगा कॉस थीटा। तो 1 बाई कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 बाई कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा को लिख सकते हैं क्या टेन थीटा। तो देखिए यहाँ रिजल्ट आ गया मेरे पास, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपको क्या करना है, जब भी अगर रूट का प्रॉब्लम रहेगा तो हमेशा कोशिश कीजिए कि रेशनलाइजेशन करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि ये दिया वो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसी के साथ एक और टर्म जोड़ देगा, इसमें लिख देगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, साथ साथ उसको भी सॉल्व करते जाइएगा, जो राइट हैंड साइड है ना उसको ले आएंगे। मतलब यहाँ पर मेन क्या है, आपको रेशनलाइजेशन करना है, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, इसको भी लिख दीजिए। हम लास्ट क्वेश्चंस बता रहे हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का वही बताएंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में जितना भी आपको क्वेश्चन बताएंगे उतना ज्यादा आपके अंदर क्या होगा, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस जगेगा। तो आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो क्या कीजिए, क्वेश्चंस को बनाइए, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस को बनाइए, फॉर्मुला का यूज कीजिए, वो ऑटोमेटिक फॉर्मुला आपको याद हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये भी क्या है एनसीईआरटी का है। तो इसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लाना है। यहाँ पर भी दिया हुआ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से लेके चले जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। आप क्या करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको तोड़ेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, दैट मीन्स क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या जाएगा कॉसेक थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा। वैसा इसको भी तोड़ेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर में क्या क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब क्या 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस क्या जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसको हमने ए प्लस बी का स्क्वायर में तोड़ दिया। अब देखिए यहाँ से देखिए रिजल्ट, ये साइन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा, मेरे पास वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यहाँ पर 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा है, 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। देखिए 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा हो गया और कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं क्या 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं ना, कि कॉसेक थीटा को क्या रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, उसको जैसा है वैसा ही लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने ऑपरेट कर दिया 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई क्या कॉस थीटा, क्योंकि वो भी रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो गया क्या सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से यहाँ कैंसिल, यहाँ से यहाँ कैंसिल। तो देखिए मेरे पास जो रिजल्ट बचा 1 और 2 कितना 3 और 2 कितना 5, तो मेरे पास ये हो गया 5। मेरे पास फाइनल मेरे पास जो रिजल्ट बचा 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। हम पर आना है यहाँ पर देखिए 7 में लाना 10 लाना, यहाँ पर 10 नहीं है ना तो कॉट है। तो हम क्या करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा को अप्लाई कर देंगे किसमें कॉट में। एक फॉर्मुला मैंने बताया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जाएगा 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को वहां से ऑपरेट करेंगे तो जाएगा 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा एक और आइडेंटिटी बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो वहां से जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या जाएगा 5 1 कितना 6 और 1 कितना 7, तो जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा नहीं ना सेक स्क्वायर, यहाँ मिस्टेक हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1 10 स्क्वायर थीटा ना। तो यहाँ पर जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो आपका रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पर भी क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया आपका। देखिए क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है कि 7 आ गया 10 थीटा कॉट थीटा आ गया स्क्वायर आ गया क्यूब हो गया। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री का। मेन फॉर्मूला यहाँ पर जो यूज होता है वो क्या है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का। पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू 1। बाकी जितना पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने सेकंड पार्ट में थर्ड पार्ट में जितना भी फॉर्मूला बताया उसको आप याद रखिएगा। बाकी आपके हाथ में लेफ्ट हैंड साइड दिया और राइट हैंड साइड ऑपरेट करते जाइए। और इसका एक और मूल मंत्र है क्या, सब फंक्शन को क्या कीजिए साइन और कॉस में चेंज कर दिए। साइन कॉस में चेंज करने के बाद भी अगर राइट हैंड साइड नहीं आया तो राइट हैंड साइड को भी ऑपरेट कीजिए, आसानी से उसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका यहाँ पर क्या हो गया खत्म हो गया। ओके, तो आपको क्या करना है, देखिए मैथ्स एक ऐसा चीज है आपको रटना नहीं है। रटना नहीं है मतलब कि आपको समझना है, फॉर्मूला को समझिए, उसको वर्किंग रूल को याद रखिए। मैं हमेशा बताता हूँ डोंट गो फॉर द रटिफिकेशन, इफ यू लर्न द फिजिक्स एंड मैथ्स बाय क्लियर कॉन्सेप्ट आई ऑलवेज से दैट यू फॉल इन लव विद द फिजिक्स एंड मैथ्स। ओके, थैंक यू आज के लिए।